तोरी घिया का ससुराल। गोमती नगर में सुनीता और उसका परिवार साथ में रहते थे। सुनीता को एक अच्छा दामाद तो मिल चुका था, बस अब एक अच्छी बहू की जरूरत थी। क्या माँ, अब तक कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें? अरे क्या बताऊं, जो भी मिलती है सब खाने वाली मिलती है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, कोई ना कोई तो होगी जिसे ये सब खाना पसंद नहीं होगा। तू बता, तेरे ससुराल में तो ऐसी कोई विस्फोटक चीज नहीं आती है ना? नहीं नहीं माँ, शुभ शुभ बोलो। वैसे भी मेरा तोरी का ससुराल थोड़ी ना है। चल रखती हूँ, गेट पर कोई आया है शायद। सुनीता गेट खोलती है तो उसकी पड़ोसन बबीता और उसकी लड़की रानी हाथ में खाने का सामान लेकर खड़े थे। सुनीता देख, आज मैंने कुछ बनाया है। बनाते ही सोचा सबसे पहले तुझे खिलाऊं। अरे ऐसा भी कौन सा शेफ का कोर्स कर लिया तुमने? देख, मैंने टिंडे की चटनी और तोरी की मसालेदार सब्जी बनाई है। क्या? अरे दूर हटाओ इसे मेरे सामने से। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमें ये सब खिलाओगी? अरे तोरी की सब्जी है, कोई जहर नहीं है जो इतना नाटक कर रही हो सुनीता। अरे खुद को पड़ोसी कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल आती है, ये सोचकर कि इतने घटिया पड़ोसी कैसे हो सकते हैं मेरे। अगर पड़ोसी होती ना तो पता होता कि हमारे घर में तोरी, टिंडा, करेला, लौकी कभी नहीं आते। अरे जाओ जाओ सुनीता, नहीं आती होगी लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी से इस तरह का व्यवहार करो। देखिए आंटी जी, पहली बात तो आपकी गलती है कि आप पड़ोस में रहकर भी कुछ नहीं जानती। बेटा, मैं कोई नॉन वेज लेकर नहीं आई। इस तरह का बर्ताव करना कौन सा सही है? अरे बबीता, तुम्हें जब कुछ पता ही नहीं है तो तुम्हारा पड़ोस में रहने का फायदा ही क्या? कल हम मर भी गए तो तुम्हें तो पता नहीं चलेगा कि हम कैसे मरे। इन्हें कहते हैं पड़ोसी, जिन्हें अकल ही नहीं है। मुंह उठाकर खाने को वो ले आए जो हमारे लिए कचरे से भी बुरा है। आप सबका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? लौकी, तोरी, टिंडा, करेले के नाम पर हैं? बबीता आंटी और रानी, आप अपनी ये सब्जी और चटनी उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है क्या? खाना चाहे कैसा भी हो, इस तरह से उसके लिए नहीं बोला जाता। ये खाना नहीं, हमारे लिए जहर और कचरा है। आपको खाने से तो नहीं रोक रहे ना हम लोग। जी, और अगली बार से इस बात का ध्यान रखें कि ये 4 सब्जी हमारे घर भूल से भी ना लाए। सुनीता और उसके परिवार को लोकेश के लिए एक लड़की मिलती है, प्रियंका। प्रियंका को पहले से ही ये बात पता थी कि लोकेश और उसके घर वाले तोरी, टिंडा, लौकी, करेला इन सबको नापसंद करते हैं। प्रियंका, मुझे तुम पसंद हो। मेरा बस एक ही सवाल है। जब मैं आपको पसंद हूं तो सवाल कैसा? प्रियंका, मैं तुम्हें बस एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम्हें तोरी, लौकी, टिंडा, करेला इनमें से कोई सब्जी पसंद है? ये कौन सी सब्जी है? मैंने तो इन सब्जियों का कभी नाम भी नहीं सुना। सुनीता, रिश्ता पक्का कर दो। घर में बहू नहीं बेटी आ गई है, समझ लो। धन्यवाद हो ऊपर वाले का, मेरी इतनी बड़ी बात सुन ली उसने। मुझे तो कुछ नहीं कहना प्रियंका, तुमने जो कह दिया बस उसी से मेरा दिल भाग 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 हो गया। लोकेश और प्रियंका की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद प्रियंका एक सब्जी वाले से तोरी का दाम पूछ रही थी। तभी प्रियंका की सास सब्जी वाले की आवाज सुनती है। भाभी, तोरी तो 50 रुपए किलो है, आपको 40 लगा दूंगा, 1 किलो दे दूं। ऐ सब्जी वाले, तुम्हें किससे पूछा तोरी कितने की है जो बताना शुरू कर दिया? अरे माँ जी, जाने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, इसका दिमाग खराब हो गया है। इस घर में कभी किसी ने ये लौकी, तोरी, करेला, टिंडा कभी खाया है क्या जो यहाँ बेचने चला आया? अरे रेट ही तो बता रहा है, मैं कौन सा खरीद लूंगी? सब्जी वाले, अगर मुझे तेरे ठेले पर दोबारा ये सब्जी दिख गई या ये सब्जियां लेकर तू मेरे घर के आसपास भी घुमा ना तो तेरा ये ठेला बंद करा दूंगी, समझा? अरे माँ जी, गरीब इंसान है, जाने दो। प्रियंका, उस सब्जी वाले की साइड लेना बंद करो और तुम भी ये बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस घर में रहना है ना तो इन सब्जियों से दूर रहो। समय गुजरता है। प्रियंका हिम्मत जुटाकर अपनी सास से तोरी की सब्जी बनाने के लिए पूछती है। माँ जी, आज मैं सोच रही थी क्यों ना एक बार तोरी बनाई जाए। मैं ना बहुत अच्छी तोरी बनाती हूँ। प्रियंका, कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना हमारे घर में ये सब लाना और खाना मना है। नहीं नहीं माँ जी, बात तो ये थी कि बाहर सब बात कर रहे थे और मैंने भी ना यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देख ली। इसी वजह से मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। तुम्हें पता भी है ये तोरी, करेला कितने कड़वे होते हैं? इन्हें खा कर ना तुम्हारी जुबान भी कड़वी हो जाएगी। और घर की बहू कड़वी जुबान बोले, ये अच्छा नहीं लगता। आखिर ऐसा भी क्या है? इतनी अच्छी सब्जियां हैं, इनसे इतनी अच्छी डिशेस बनती है। इन लोगों ने कुछ खाया तो है नहीं, बस उनकी बुराई करते रहते हैं। मैं इस ससुराल को लौकी का ससुराल ना बना दूं तो मेरा नाम भी प्रियंका नहीं। अब भूत बनकर यहाँ खड़ी रहेगी या कुछ खिलाएगी भी? क्यों नहीं माँ जी, मैंने ना एक नुराई सैंडविच सीखी थी, बहुत चटपटी होती है। आज आपको वही खिलाती हूँ। प्रियंका तोरी से नुराई सैंडविच बनाती है और घर में सबको खिलाती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। अरे सुनीता जी है क्या घर पर? बबीता, आओ आओ अंदर आओ। मेरी बहू प्रियंका ने आज एक नई टर्किश नुराई सैंडविच बनाकर खिलाई है, तुम भी खाकर देखो।
क्या बात है सुनीता, ये सैंडविच तो बहुत ही लाजवाब और टेस्ट से भरपूर है। तुम्हारी बहू के हाथ पे तो जादू है भाई। अरे इसे तो अफगानी डिशें भी बनानी आती है। प्रियंका, तुम्हारे खाने का जवाब नहीं। इतना स्वादिष्ट खाना तुमने कहाँ से बनाना सीखा? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए मैं कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर कुछ दिनों में तुम्हारी ननद रेखा और मेरे दामाद राम आ रहे हैं। तुम चटपटा इतना अच्छा बनाती हो तो मीठा तो और भी अच्छा बना लेती होगी। पर याद रहे, रेखा और राम जी को भी लौकी, टिंडा, करेला, तोरी इन सब से नफरत है। अरे नहीं नहीं, मैं समझ गई हूँ। और इन सब्जियों को बनाना तो दूर, मैं तो इनका नाम भी नहीं